द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, आवे और जावे भगवान के चरणों में। और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला जो बहुत दुर्लभ, और वो सतगुरु मिल गया। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रवते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। वो दास भी आपको मिल गया। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, उस समय फिर हाथ नहीं आवेगा। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसना व्यापै से। पुणात्मा, ये सूक्ष्म वेद है। आपको तो 4 वेद ही ऐसी समस्या पैदा हो रही थी, ये 4 वेद ही नहीं समझ में आए थे, वो संस्कृत में थे। और ये सूक्ष्म वेद जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने जो बोला है वही गरीबदास जी ने लिखा है। ये भी एक सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानने के बाद फिर सब पापों से जीव मुक्त हो जाता, वो सूक्ष्म वेद है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके कपट छोड़ कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने, इस दास की बुद्धि खोली इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली, न्योल, नेवले को कहते न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसनी व्यापै शेष। अब देखो एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, और इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपाया है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सतभक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आप समझते हो, नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता, समेत पूछड़ के दूम समेत, और चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो सर्प के साथ लड़ता है। सर्प लगभग 10-10 फुट 12-12 फुट लंबा हो जाता है और उससे कई गुना ताकतवर होता है। अब वो उससे कैसे लड़ता है? वो ऐसे स्थान पर उस सर्प को छेड़ता है जहां पर किसी झाड़ी में, बोझड़े में एक जड़ी होती है, नागदमन जड़ी नाम है उसका, नागदमन, और उसमें से महक निकलती है। वो नेवला क्या करता है, वहां उस जड़ी को सूंघ कर आता है, श्वास रोक लेता है
और उधर से सर्प को छेड़ जाता है। सर्प उसके लिए ऐसे तैयार होता है डंक फन उठा करके। अब नेवला उसके निकट आकर के वो जड़ी जो सूंघ कराया था वो श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी के सामने सर्प को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उसकी नाकों में जाते ही, और वो अपनी जान बचा के भागने की सोचता है। फिर नेवला उसकी मुंडी पर बैठ जाता फन के ऊपर, और साथ में वो श्वास भी छोड़ता रहता है, और फिर उसको पकड़ के मार देता है। अब नेवले के पास वो जड़ी है तो वो उसको काबू कर पाया इतने लंबे अजगर को। इसी प्रकार ये काल जो है एक सर्प है और जीव एक नेवले जैसा वो छोटा प्राणी है। इसकी ताकत के सामने जिसके पास ये सतनाम रूपी जड़ी है नाग दमन, वो फिर इस काल पर विजय पा लेगा। न्योल नाद सुबान गति वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसना व्यापैसे से। कि सतनाम जो नाद है, सतनाम का जो मंत्र है, ये भगवान की शक्ति जगदीश की शक्ति है। इसकी जिसके पास इसका ये जड़ी है उसके ऊपर काल रूपी अजगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे? हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मसाहाड़े। हंस दशा तो साधु हैं ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंग। दरस परस नहीं अंतरा रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अभीच। अब क्या बताते हैं कि हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है। बुगले में और हंस में डिफरेंस देखने के लिए ये बताया जाता है कि एक ही सरोवर में हंस भी होते हैं बुगले भी होते हैं। बुगले खाते हैं मछलियां या कीड़े मकोड़े, हंस नहीं खाएगा। हंस केवल मोती खाता है। दूसरे हंस में एक और गुण दिया है परमात्मा ने कि एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दीजिए और हंस के सामने रख दो। हंस में ऐसी ताकत शक्ति दी है कि वो दूध को पी लेगा, एक गिलास पानी उससे छोड़ देगा। वैसे दूध से पानी अलग होना बड़ा असंभव है और उसमें वो ताकत है। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं जिन्होंने दूध और पानी छान लिया, जिन्होंने कीड़े मकोड़े खाने छोड़ दिए, यानी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये बकवाद थी ये त्याग दी, वो हंस जैसी वृत्ति के सूचे भगत बन गए। अब कहते हैं कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। यानी जो हंस है वो सत्संग को नहीं छोड़ सकते। जो कौवे जैसी व्यक्ति के व्यक्ति हैं जिन्होंने बकवाद छूटती नहीं, वो सत्संग छोड़कर बकवादें करते रहते हैं। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है, और ये साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं। और फिर चढ़े नवेला रंग, दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं
हंस गवन हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज देकर अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तमाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़ के इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, आवे और जावे भगवान के चरणों में। और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे। तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तक टल रही है आपकी। अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहां से छोड़ के आया हूं, मेरा ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहां से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी। यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख थे। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।